Good morning, students. All of you are learning about Unit 7, P block elements and Group 16. Today's topic is sulfur. There are topic forms. Sulfur and its allotropic forms. Rhombic or monoclinic, both the sulfurs have molecular formula S8. Only the geometry of both the molecules becomes different because two atoms of sulfur are in 3D structure. Resulting behavior of monoclinic and rhombohedric sulfur molecules differs from one another. In rhombic sulfur, about 102.2 degree angle, 102.2 degree angle between one another is formed. While in monoclinic 107 degree angle is formed, and the geometry of monoclinic and rhombohedric sulfur expressed on blackboard is obtained. Several other modifications of sulfur containing 6 to 20 sulfur atoms per ring have been synthesized in the last 2 decades. हम लोग सल्फर के 8 ही नहीं बल्कि 15, 20, 16, 17, 18, 20 एटम सल्फर के एक साथ मिला करके भी सल्फर के स्टेबल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो एक ही एटम, ये सब एक दूसरे के एलोट्रोपिक फॉर्म्स कहलाते हैं। सल्फर के भी कई एलोट्रोप्स मालूम है हम लोगों को। सफ़ेद व्हाइट कलर का सल्फर, येलो सल्फर, ब्लैक सल्फर। तो आप जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सल्फर एटम्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते जाते हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला बढ़ते चले जाते हैं और उनके एमपी, बीपी एंड अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज में उसी प्रकार से क्रमिक रूप से वृद्धि होती चली जाती है और एक्टिविटी उनकी कम होती चली जाती है। तो ये सल्फर के बारे में एक छोटी सी बातें थी। सल्फर को बेसिकली हम लोग यूज करते हैं कहाँ? सल्फर को ऑक्सीडाइज करने पर सीधे हम बर्नर में जला करके सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करके सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त करते हैं और सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी SO3 पानी से रिएक्शन करके H2SO4 का निर्माण करती है। और इसी व्यू में सल्फर एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड के रूप में, एक इम्पॉर्टेंट केमिकल के रूप में हमारे सामने हमेशा रहता है कि हम सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करते हैं सल्फर से। और इन जनरल हम लोग सल्फर को नारियल के तेल के साथ मिला करके सल्फर का बारीक चूर्ण, सल्फर को गंधक भी कहते हैं, और उसको हम खुजली जैसे बीमारियां होती हैं ना, हमारी स्किन डिजीज, तो स्किन डिजीज़ के इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग सल्फर के पाउडर का इस्तेमाल नारियल के तेल में मिला करके करते हैं। तो ये सभी सल्फर के कुछ कॉमन यूजेस हैं। तो सल्फर के बारे में और कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है। विच फॉर्म ऑफ सल्फर shows paramagnetic behavior? In vapor state, sulfur partially exists as H2 molecule which has 2 unpaired electron. In the anti-bonding pi star orbitals like O2 and hence exhibit paramagnetism. H2 में unpaired electron होने के वजह से ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर एक्सप्रेस करता है। सल्फर के बारे में और कुछ ज़्यादा जैसे नहीं है, इतनी बातें थी और आप उसको पूछ लीजिएगा जो दिक्कत होगी। और अगली गैस के बारे में हम बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में। तो SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 अभी
हमने आपको बताया कि सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन के लिए आप सल्फर को पायराइड बर्नर में ऑक्सीडाइज कर देते हैं और आपको सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलता है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस हम लोग इसका यूज करते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड को, यही सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग चेंबर में भेज करके सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट की जाती है। और ये सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्शन करने के बाद पानी के साथ डिजॉल्व होकर के H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करती है। ये रिएक्शन बहुत ही पॉपुलर और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। ये हम लोग सल्फर को भी इस प्रकार से जलाते हैं और पहले से भी हम पढ़ चुके हैं कि इसके जगह पर आयरन पायराइटीज को भी जला करके ऑक्सीजन के साथ पायराइट बर्नर कहते हैं, वो जला करके हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस गेन करते हैं। बैलेंस कर लीजिए। ये बैलेंस फॉर्म है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस को के फॉर्मेशन के लिए हम पायराइड को लेकर के ऑक्सीडाइज करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलता है। या डायरेक्ट सल्फर को ही ऑक्सीडाइज कर दीजिए, जला दीजिए, बर्न कर दीजिए। ये बर्निंग है, जलाना का मतलब ये जला दिया आपने, तो आपको सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल जाती है। प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं आप, तो प्रॉपर्टी में SO2H2O से डायरेक्ट अगर रिएक्शन कराएंगे तो देखिए ये SO2 आप O2 के साथ ऑक्सीडाइज करके SO3 बनाते हैं, लेकिन अगर SO2 को डायरेक्ट H2O से रिएक्शन करा दीजिए तो सल्फ्यूरस एसिड का निर्माण हो जाएगा। SO2 plus H2O gives us H2SO3. Name of such compound is sulfurous acid. इस प्रकार से सल्फर डाइऑक्साइड एक एसिडिक ऑक्साइड होती है और वो ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज करके सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण करती है, जो पानी से रिएक्शन करने पर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड देता है। अगर डायरेक्ट हम सल्फर डाइऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्शन करा दें तो हमें सल्फ्यूरस एसिड प्राप्त होती है। सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन से रिएक्शन कराने पर SO2Cl2 का निर्माण होता है। खास रिएक्शनों में when moist sulfur dioxide behave act as reducing agent, it converts ions to iron second, फेरिक से फेरस में कन्वर्ट करता है, यानी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से काम करता है। एंड डिकलराइजेज एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन लेटर रिएक्शन एज ए कन्वर्ट टेस्ट फॉर द गैस। ये अभी हम पोटेशियम परमैंगनेट पढ़ेंगे, रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि आपको डी ब्लॉक में पढ़ाएंगे। रिएक्शन फिर से आएगा। और सल्फर डाइऑक्साइड के रेजोनेंस के बारे में आप यहाँ पर जैसे ओजोन का रेजोनेंस, साउसी प्रकार का रेजोनेंस सल्फर डाइऑक्साइड में भी होता है, कंसेप्ट आपको समझाया जा चुका है। सल्फर डाइऑक्साइड के यूज की बात की गई है। रिफाइनिंग पेट्रोलियम एंड शुगर इन ब्लीचिंग वूल एंड सिल्क, एज एंटी-क्लोर, डिसइंफेक्टेंट, प्रिजर्वेटिव्स, sulfuric acid, sodium hydrogen sulfide and calcium hydrogen sulfide etc. are prepared industrially by using sulfur dioxide gas. ये कॉमन सी चीजें हैं, यूजर्स वगैरह बच्चे देख लेते हैं, कोई दिक्कत होती है कंसल्ट कर लेते हैं। What happens when sulfur dioxide is passed through an aqueous solution of ferrous Fe3 plus salt? तो FeSO3 में जब आप रिएक्शन कराते हैं, देखिए रिएक्शन दिया गया 2Fe2 plus SO2 gives us 2H3, H2O gives us 2Fe2 plus SO4 minus 2 plus 4H+। रिएक्शन आपके सामने लिखा हुआ है, ये रिएक्शन को देख लीजिए, एक बार बोर्ड पर लिख दिया जा रहा है।
ये फेरस, ये फेरिक आयन कहलाता है। फेरिक आयन को सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में घोलकर रिएक्शन कराएंगे, SO2 + H2O। तो ये फेरस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और फेरस आयन के साथ ये सल्फेट आयन और हाइड्रोजन आयन को रिलीज करेगा। ये इस तरीके से A4H+ और SO4-2 ये आपस में मिल करके H2SO4 बना लेंगे। और फिर अगर ये SO4 की क्वांटिटी आप अवेलेबल है तो फेरस सल्फेट के फॉर्म में था, तो फेरस सल्फेट, फेरिक सल्फेट को इस प्रकार से फेरस सल्फेट में बदल देने की एबिलिटी रखता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। Comment on the nature of two SO bond formed in SO2 molecule. Are the two SO bonds in this molecule equal? तो ये आपने देखा कि दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि एक में कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक में डबल बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड बनाया गया है, और इस प्रकार से बॉन्ड जो है वो इक्वल नहीं है। How is the presence of SO2 detected? तो ये देखिए टेस्ट यहाँ पर दिए गए हैं कि फेरस सल्फेट सोल्यूशन में, फेरिक सल्फेट सोल्यूशन में या फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन में अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड पास करेंगे तो उसका जो कलर है वो डिसअपीयर हो जाएगा। इसी प्रकार से पोटेशियम परमैंगनेट में अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड गैस पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन में सल्फर डाइऑक्साइड पास करेंगे तो उसका जो ब्राउनिश कलर है वो डिसअपीयर हो जाएगा। दीज आर द टेस्ट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो टॉपिक आपका जो था ग्रुप 16 यहीं पे ओवर होता है, और अगले दिन हम लोग फिर मिलते हैं। और अगले दिन क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड इस साल आपके कोर्स से बाहर कर दिया गया है, तो अगले दिन हम लोग ग्रुप 17 पर बात करते हैं, ग्रुप 17 एलिमेंट्स ऑनवर्ड। तो आज तक याद हो रहिएगा, कोई दिक्कत होगी तो उसको डिस्कशन करिएगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।